तो बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो दादी नानी कहानी चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आप होली के दिन गुजिया, पकोड़े, पूरी, कचौड़ी और ना जाने कितने प्रकार के व्यंजन खाते हैं ना। गुलाल और रंग भी लगाते हैं, पानी के भरे गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। हाँ, मुझे पता है सब फोड़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हमारे होली क्यों मनाई जाती है? यदि नहीं तो आज हम बताएंगे आखिर क्या कारण है होली को मनाने के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दहन का त्योहार विष्णु भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद, हाँ, हमारे वही छोटे से भक्त। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और वरदान पाने के बाद खुद को ईश्वर मानने लगा। साथ ही उसने अपने सारे राज्य में आदेश सुना दिया कि भगवान की बजाय अब उसी का पूजन किया जाए। वह अपने राज्य में सभी से अपनी पूजा करवाने लगा था। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार नहीं सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे कभी नहीं मार सकते थे। ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर, ना बाहर, और कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं कर सकता था। ऐसा उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का घोर विरोधी था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे। इस वजह से उनके पिता हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित रहते थे। पूरे राज्य में जहाँ पर हिरण्यकशिपु का पूजन किया जाता था, वहीं उनका खुद का पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता था। अब हिरण्यकशिपु ने तो कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। पिता हिरण्यकशिपु ने उनके पुत्र को मरवाने की हर तरह से, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण हर बार बच जाते थे। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। इसलिए हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। अपने भाई का आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन तब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। और ये क्या हुआ? भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जलकर मर गई, जबकि होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। तो बच्चों, इस प्रकार होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि मैंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पा लिया कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, तो वो अपने आप को अमर समझने लगा था। लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनसे बढ़कर ना कोई है और ना कोई होगा। तो हमें आज होली के दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विष्णु जी, हमारे मन में जितनी भी तरह की बुराइयां हैं, आप कृपा करके उनको खत्म कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज की स्टोरी होती है एंड। आप अच्छे से होली मनाएं, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने त्योहार को जानें, खूब खाए पिए और त्योहार का आनंद लें। मांस मदिरा से दूर रहें। हैप्पी होली।